kg वेट कैटेगरी में और आ रहे हैं multiple times gold medalist at state level and also the winner of the Pro Punja League Super Match at Chandigarh in 22. Please welcome from the Kochi KDs, Abhishek Prakash. बहुत ही स्पेशल खिलाड़ी हैं ये। 2019 में मैं पहली बार इनसे एक टूर्नामेंट में मिला था। उस समय 70 किलो से भी कम इनका वजन था, एक टीनेजर थे। अब 22 साल के हैं और बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट अपने गेम में कर चुके हैं। लगभग 6 साल से आर्म रेसलिंग कर रहे हैं। हुक टेक्निक के स्पेशलिस्ट हैं। अपने पिछले मैच में बसिल साजी पर लगातार फ्लैश पिन्स मारे थे और कोई मौका नहीं दिया था हुक में। लेकिन इनकी परेशानी ये है कि आज इनके ओपोनेंट हुक के और भी ज्यादा बड़े स्पेशलिस्ट हैं। और अब टाइम आ गया है to bow down to the king himself, the bicep king of India, the lion of Madhya Pradesh, the one who has been awarded Major Dhyan Chandra Award by the government itself. India, please welcome the man, the myth, the legend, Sachin Goyal! शहंशाह, बाइसेप्स किंग सचिन। कल इन्हें सवाल पूछा गया, सबसे बड़ा सवाल। ये अपनी हार से किस तरह से रिकवर करेंगे ये आज पता चलेगा। अस्कर अली ने इन्हें 3 स्ट्रेट राउंड्स में कल ही मेन कार्ड में हराया है। अगले ही दिन वापस आना और जीतना, क्या सचिन गोयल में वो काबिलियत है, क्या वो कैरेक्टर है, क्या आज वो जीत पाएंगे? दोनों यंगस्टर्स, 22 वर्षीय अभिषेक प्रकाश, 23 वर्षीय सचिन गोयल, क्या अपने हुक को आज लगा पाएंगे सचिन? हुक के लिए आपके बाइसेप्स की ताकत बहुत जरूरी, और बाइसेप्स की ताकत अगर किसी में सबसे ज्यादा है तो वो है सचिन गोयल। रोहतक राउडीज दूसरे स्थान पर सिर्फ 2 पॉइंट पीछे हैं, लेकिन यहाँ बड़ौदा बादशाह और सचिन गोयल जो 5वें स्थान पर हैं, क्या वो छलांग लगा पाएंगे? क्या एक चैलेंजर राउंड नजर आएगा? किसके तरफ से नजर आएगा? चैलेंजर राउंड अगर दिखाई दिया तो जाहिर सी बात है सचिन ही लगाएंगे। बहुत ज्यादा हुक पावर है। हालांकि अस्कर ने उन्हें हरा दिया था 3-0 से, लेकिन सबके बस की बात नहीं। एक फाउल हो गया था यहाँ पर सचिन से, कुछ देर के लिए ही सही, दोनों का फाउल यहाँ पर शायद हुआ है। पिन तो सचिन ने कर दिया था, लेकिन उससे पहले उनका एक फाउल हुआ था और एक फाउल शायद अभिषेक का भी हुआ। इंटरेस्टिंग बात ये थी, कान में बता रहे हैं रेफरी कुछ, जिससे कि प्लेयर्स ना सुन ले तो इंटरेस्टिंग बात ये थी कि 1 सेकंड के लिए ही सही, लेकिन अभिषेक ने सचिन के हुक को रोक दिया था। ये बहुत ज्यादा शॉकिंग था। कल अस्कर के साथ जो मैच था उसमें भी सचिन बहुत ज्यादा ऑफेंसिव थे। 2 बार अस्कर को पिन कर दिया था, लेकिन थोड़े अनफॉर्चुनेट थे। कहीं ना कहीं एल्बो फाउल साथ साथ उनका हो रहा था बार बार। तो स्पीड बहुत अच्छी है, हुक बहुत अच्छा है। एक 80 kg नेशनल चैंपियन अस्कर को बहुत कड़ी टक्कर कल उन्होंने दी थी। स्कोर तो 5-0 का वो नहीं दर्शाता, लेकिन मैच हम सभी ने देखा था, क्या जबरदस्त मैच था वो। क्या आज ऐसा कुछ अभिषेक कर पाएंगे एक चैंपियन खिलाड़ी के खिलाफ? जी नहीं, एक और फाउल हो गया। पिन करने के चक्कर में सचिन काफी गलतियां कर रहे हैं। जो गलती कल की थी, उन्होंने 2 बार अस्कर को पिन किया था, दोनों बार फाउल। आज एक बार फिर से उसी गलती का एक्शन रिप्ले सा दिखाते हुए एक और ऐसी गलती करते हैं तो इस राउंड को हार जाएंगे। बहुत नुकसान मेन कार्ड मैच में हो सकता है अगर आप एक राउंड भी हार जाए तो, क्योंकि उसके बाद वो क्लीन स्वीप के 2 एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको नहीं मिलेंगे। और बड़ौदा को
इस मैच में सचिन से 10 पॉइंट्स की उम्मीद है, उससे कम पे वो सेटिस्फाई नहीं होंगे। जिस हिसाब से इस खिलाड़ी की ऑरा है, इनका औदा है। एक बार फिर से बहुत तेजी से हुक लगाएंगे, इस बार थोड़ा रोक कर रखा और देखिए दहाड़ देखिए अभिषेक की। बाइसेप्स किंग को उनके बाइसेप पावर में रोक रखा है। कोहनी पर नियंत्रण इस बार रख लिया सचिन ने, एक्सपीरियंस दिखाया, पेशेंस दिखाया और ये राउंड हुक में जीत लिया है। जिस चीज को हम कल अस्कर अली के सामने नहीं देख पाए, वो चीज, वो हुक, वो हथियार लौट आया है और राहत की सांस लेंगे बड़ौदा बादशाह के सभी चाहने वाले, क्योंकि सचिन गोयल का इन फॉर्म रहना बड़ौदा के लिए बहुत जरूरी। थोड़ा सा वहां शुरुआती क्षणों में फॉर्म डगमगाया, फाउल बनते जा रहे थे सचिन के, और अगर रेफरीज ग्रिप में 2 फाउल नजर आते हैं तो सीधा राउंड आपके हाथ से चला जाता है। मैच शुरू होने पर 3 फाउल तो भी मैच राउंड चला जाता है। सचिन ने खुद को संभाला, खुद का संयम बनाए रखा और अपने हुक को इस्तेमाल किया। 1-0 की बढ़त अब सचिन गोयल के लिए। कल के हार के बाद ये राउंड जीतना सचिन के लिए बहुत जरूरी। बाइसेप्स किंग का खिताब इन्होंने कमाया है। स्क्वायर किए जाएंगे दोनों आर्म रेसलर्स के शोल्डर, सेंटर बनाना होगा, हैंड पैक को पकड़े रखना होगा, कोई अर्ली मूवमेंट अलाउड नहीं है। जिस तरह से रेफरी आपको ग्रिप देते हैं वैसी ही आपको बनाए रखनी है। उन रेफरी पूछेंगे किस दिशा में आप अपने थंब को चाहेंगे, वैसे थंब्स को, अंगूठे को सेट किया जाता है और फिर या तो मैच रेफरी ग्रिप में खेला जाएगा या हाथ फिसलने पर स्ट्रैप बांधे जाएंगे। दोनों ही हुक में जाना चाहते हैं और हुक में चले गए। एक बार फिर से अग्रेशन